बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। आइए, इसमें सबसे पहले हम सब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है। आइए हम इसको हल करने के आधार पर देखते हैं और हल करके जो भी आपका ऑप्शन होगा, आप उस पर टिक कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मैदान में खड़ी एक एक कार मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई कार है मैदान में, यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्या है, एक मीनार है और इस मीनार से कोई व्यक्ति देखता है तो कार का अवनमन कोण इसको 30 डिग्री प्राप्त होता है। यहां से देख रहा है तो इसको अवनमन कोण 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम दोनों चीज को जान लेते हैं। एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण और दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम अपनी दृष्टि को ऊंचा करके देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। हमारे आंखों के क्षैतिज और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और जब हम दृष्टि नीची करके देखते हैं तो जो कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति इस मीनार के टावर पर खड़ा हुआ है और यहाँ से कार को देख रहा है। यहाँ पर कार है तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। किस नियम से? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। आप सबने एकांतर कोण पढ़ा होगा कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो इसके कोणों पर बना कोण, जैसे यहाँ पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई इसने दे रखी है। ये कितना है, 75 मीटर है। और मीनार के आधार से कार की हमको दूरी ज्ञात करनी है। इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर। इसका हम नामकरण कर लेते हैं इस त्रिभुज का, ए बी और सी। हम क्या करें अब, यहाँ पर हम कौन सा थीटा लगाएं कि जिसमें हमारा आधार आ जाए। अगर हम देखते हैं कि अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो उसमें आधार आएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, जबकि हमारा कर्ण नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है। तो हमको ऐसा थीटा देखना है कि जिसमें हमारा लंब भी आए और आधार भी आए। तो हम क्या देखते हैं, tan थीटा देखते हैं। तो tan थीटा में हमारा लंब बटा आधार दोनों आ जाता है। सबसे पहले हम हल करने से पहले हम लिखेंगे, माना मीनार के आधार से आधार से कार की दूरी बराबर x मीटर। आइए आप tan थीटा लगा दें। tan थीटा बराबर में, यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो लंब बटा आधार हो जाएगा, ए बी बटा का आपका BC हो जाएगा। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर में AB 75 है और BC को हमने क्या माना है, x माना है। tan 30 डिग्री की हम वैल्यू को रख देते हैं 1/√3 होती है।
बराबर में 75 और बटे का यक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यक्स ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यक्स हो गया, और √3 ने 75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा 75 और √3 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार के आधार से कार की दूरी 75 √3 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसकी हम एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्यूरेट नहीं निकलेगी क्योंकि हमारा √3 का जब हम मान निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन लगभग में हमारा जो है मीटर निकल आएगा। हम सब जैसा भी हमारा वहां पर ऑप्शन दिया होगा उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हमने 75 √3 लिख दिया है, यही आपका आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। अगर हम यहां से देखते हैं ये बिंदु से, तो अवनमन कोण कितना बनेगा। यहाँ पर जो अवनमन कोण होगा वही हमारा क्या होगा यहाँ पर भी होगा, और जो यहाँ से देखेंगे वही हमारा यहाँ पर होगा, जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न में बताया है कि हमारा एकांतर कोण होता है। हम लिखेंगे हल करते वक्त क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पर हम यन लिख दें और यहाँ पर यन लिख, एंगल ओ बराबर में एंगल AOB, और हमारा क्या हो जाएगा एंगल NPO बराबर में एंगल POB लिखें या Q लिख दें, पूरा हम यहां से देख रहे हैं तो Q लिखेंगे, POQ, क्यों बराबर है एकांतर कोण। अब आइए हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज AB और O में, त्रिभुज ABO में एंगल LAO बराबर में एंगल AOB, इसलिए एंगल LAO बराबर में हमारे यहाँ कितना दिया हुआ है एंगल AOB 45 डिग्री दिया हुआ है। एक का एकांतर कोण निकल आया, ये बिंदु से जब हम देखेंगे तो एकांतर कोण हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं PQO में, तो यहाँ पर हमारा केवल एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा हमारा समकोण दिया हुआ है, और इस एंगल को हम निकाल लेते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो आएंगे हम लिखेंगे त्रिभुज PQO में एंगल OPQ प्लस में एंगल PQO प्लस में एंगल POQ बराबर में 180°। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180° होता है।
हमारा OPQ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है, और ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। एंगल हमको POQ निकालना है 180 अंश। ये हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए एंगल POQ बराबर में 60 और 90 जोड़कर हमारा कितना हो गया, 150, और 150 180 से घटा दिया तो हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इतना एंगल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर यह एंगल हमारा 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। हम लिख भी देंगे यहाँ पर एंगल NPO बराबर में एंगल POQ, इसलिए एंगल NPO बराबर में हमारा 30 डिग्री हो गया। अतः एंगल ए से ओ बिंदु ए से देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण 45 डिग्री का बनेगा, और बिंदु पी से देखेंगे तो अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री का बनेगा। यही हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहां से अगर हम सूर्य को देखेंगे तो उन्नयन कोण हमारा कितना होगा। जैसा कि कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, हमने कर दिया। लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। थीटा क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हम tan थीटा का इस्तेमाल करें। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर में हमारा लंब बटा का आधार, लंब हमारा AB है और आधार हमारा BC है। tan थीटा AB हमारा 20 है और ये 20 और √3। यहाँ हम देख रहे हैं कि √3 20 के साथ में गुणा कर रहा है, इसलिए 20 और 20 हमारा कट गया। tan थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 1/√3। अब अगर हम यहाँ tan थीटा के कोण की माप रख दें तो हमारा tan और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। यहाँ हम लिख भी देंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है हमारा 1/√3। हमारा tan कट गया, थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर को जस्टिफाई करते हुए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। आइए आगे। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लिया यहाँ पर पेड़ हमारा AB है और इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, और तब इसकी छाया कितनी है, इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। हमने x का गुणा किससे कर दिया, √3 से कर दिया। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h, तब छाया की लंबाई BC बराबर h की कितना है, √3 गुनी है
सॉरी, यहाँ पर हम एच लिखते हैं, एच √3। हमको थीटा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा थीटा लगेगा। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, tan थीटा लगेगा। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे का BC। tan थीटा AB हमारा H है और BC H √3। √3 H के साथ में गुणा कर रहा था, है गुणनखंड के रूप में है, इसलिए ये H और ये H कट जाएगा। tan थीटा बराबर हमारा 1/√3 हो जाएगा। हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इधर हम tan की डिग्री रख देंगे। tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, यहां लिख भी देंगे। tan 30 डिग्री बराबर हमारा होता है 1/√3। tan हमारा कट गया, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? सूर्य के उन्नयन कोण का मान लिख देंगे, अतः सूर्य के उन्नयन कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर हमारे एक स्तंभ दिया गया है, एक मीनार दिया गया है, और कह रहा है एक ही समय पर हमारी छाया की लंबाइयां इतनी है। तो इसका मतलब यह है कि एक समय पर जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, थीटा होगा, वो दोनों स्थिति में बराबर होगा, स्तंभ के लिए भी और मीनार के लिए भी। तो आइए हम सब हल करते हैं, इसको कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्तंभ के लिए। स्तंभ के लिए tan थीटा, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम सब लिखते हैं पहले AB अपान का BC हो गया। इसका मान कितना हो गया हमारा? ये 6 है और ये 4। आइए यहाँ पर मीनार के लिए सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी में बराबर AB बटे का AB को हमने h माना है और BC हमारे कितना है? 28। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो और इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। दोनों में tan थीटा, क्योंकि दोनों समय जो परछाई की लंबाइयां नापी गई है एक ही समय पर नापी गई है, इसलिए tan थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 बटे का 4 और बराबर का h बटे का 28। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h बराबर हमारा हो गया 6 और गुणे का 28 और बटे का
4, 4 एकम 4, 4 सते 28। h बराबर हमारा 6 और 7 का गुणा कितना हो गया, 42 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों, कल की वीडियो में हम सब पुनः मिलते हैं। जय हिंद।